चलो भाई देखो। हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेसन में हैं सर। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी अभी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताएंगे डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। ये शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है, ये बोले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हमें कश्मीर चाहिए या फिर कश्मीरी लोग चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। क्या समझते हैं कि अभी एक जो यूएई है, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं हम, अरब इमारात हैं, यूनाइटेड अरब इमारात ने अभी रिसेंटली एक ना मैप जारी किया, नक्शा। उस नक्शे के अंदर जो हमारे पास जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान का दिखाया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान मुल्क ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? ये नहीं, गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत है क्योंकि एक मुसलमान को मुसलमान की सपोर्ट करनी चाहिए और आजकल यही हुआ कि मुसलमान अलहदा हो गए तो उसकी वजह से हम हर जगह पे जलील हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि कश्मीर के अंदर उन्होंने जितनी डेवलपमेंट की है हिंदुस्तान ने, क्या हमने अपने कश्मीर के अंदर की है? एक्चुअली वो इस तरह है कि जिस उन्होंने अपनी फ़ौज जितनी हमारी ओवरऑल फ़ौज होगी उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी की हुई है, तो शुरू से ही उनका ज़्यादा हमसे है, तो उन्होंने इसलिए उसको ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन वगैरह हर लिहाज से कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी हर लिहाज से उनकी अच्छी है। क्या समझते हैं कश्मीर को हासिल करने के लिए एक हाफिज साहब, एक मौलवी साहब क्या कर सकते हैं? हाफिज साहब तो यही कर सकते हैं, उनको आज़ादी दी जाए, कोई भी बयानात हो कहीं भी हो तो उनको आज़ादाना तौर पे बयान करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो उसके अलावा उस पर कोई बोझ ना हो, ना कोई उसके बाद में पूछे भाई ये एजेंसी है ये कर रही है। अक्सर यही होता है ना कि कोई मौलवी भी बात करता है तो दूसरे दिन वो मौलवी गायब हो जाता है। इस तरह की आजकल यही रुझान है, तो इस लिहाज से मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मौलवियों के लिए खासकर। बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक कॉरिडोर सिग्नेचर हुआ है। उस कॉरिडोर के बरक्स अभी जो एक मैप जारी किया है यूएई ने, उस मैप के मुताबिक जो हमारा पार्ट है कश्मीर, जो हमारे पास कश्मीर है, उसको भी इंडिया का डिक्लेयर करके दिखाया गया। दुनिया वो मैप देखने के बाद पाकिस्तान तो हैरान है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजूहत हैं कि वो यूएई ने मान लिया है कि जो हमारे पास भी जो कश्मीर है वो इंडिया का ही है, तो मैप क्यों जारी कर सकते हैं इस तरह का? देखिए, सबसे पहले तो यूएई के साथ हमारे कोई अच्छे खासे रिलेशन नहीं रहे। इस तरह इंडिया ने यूएई के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इंडिया जो इसमें दिखाना चाहता है, जो उसका मेन पर्पस यही है कि जो कश्मीर का जो इंडिया का पार्ट है और पाकिस्तान का पार्ट है वो दोनों उसके हैं। इसी वजह से वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कश्मीर के अंदर करा रहा है। कुछ लोग उससे मना कर देते हैं, कुछ नहीं करते। और जैसे कि यूएई ने उसका साथ दे दिया टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि इंडिया का इसके पीछे ज़्यादा हाथ है, यूएई का कम है। क्योंकि यूएई ने तो वो एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि देखें जब तक हमारी जो इकॉनमी है स्टेबल नहीं होगी तब तक हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा इंटरनेशनली। तो इसी का यही मतलब है कि इंडिया इसके पीछे ज़्यादा है, उसका हाथ इसमें ज़्यादा। आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमारा कश्मीर है, दूसरी तरफ उनका कश्मीर है, वो अपने कश्मीर के अंदर यूएई दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, एमआर कंपनी। एक तरफ हमारे कश्मीर के अंदर बिजली के बिलों से लोग तंग आकर डेली एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर एंड पे जब ये फैसला होगा कि भाई हाँ बताओ तुम किधर जाना चाहते हो, पाकिस्तान साइड या फिर हिंदुस्तान साइड, तो फिर लोग फैसिलिटीज़ की तरफ जाएंगे या फिर हमारे पास आएंगे? देखिए, फैसिलिटीज़ की तरफ अगर जाना होता, उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं तो वो पहले ही चले जाते। वो कश्मीर में फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक आज़ाद माशरे की तश्कील के लिए जाना चाहते हैं सिर्फ। अच्छा जी। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सिनेरियोज, करंट सिनेरियोज जो इस मुल्क के हैं, फैक्चुअल बात करनी है आपने, आपके जो मौजूदा जो सिनेरियोज पैदा हुए हैं मुल्क के अंदर, जहाँ पर हम अपने मसाइल से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई वो सबको छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे? नहीं, वो तो कभी भी नहीं आएंगी। इसका सबसे पहले तो यही ना कि आप अपनी पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं मुल्क में, जो एक गवर्नमेंट आए जो आवाम के वोट के ज़रिए आए, ना कि इंटरिम गवर्नमेंट। देखें आप, जिस तरह कि बहुत सारा 90 दिन के अंदर आना होता है और अभी तक इलेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें नहीं पता, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देता है लेकिन उसके वो पूरे नहीं होते ऑर्डर। कोई डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, जहाँ पर हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे के अलावा भी कश्मीर को हमने आज तक क्या दिया?
कश्मीर को हमने सिर्फ रोड बना के दिए हैं, उसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया बस। गए हैं कश्मीर नहीं, कश्मीर गया तो नहीं हूँ मैं, वैसे सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। कि वो रोड बनाकर रोड एंड बेल्ट का इनिशिएटिव जो निकाला है उसके अंदर जो यूएई ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमारे पास जो कश्मीर है वो भी इंडिया का पार्ट है, मैप दिखा दिया दुनिया को, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो पहले ये बात है कि इंडियन कम्युनिटी का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। आप यूएई के देंगे, उनके जितने भी कंपनीज़ हैं और वैसे भी इन्फ्लुएंस इंडियंस का वो अब पूरी दुनिया के ऊपर है। तो अब इसमें है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे कोई कुछ कर नहीं पाया। आपको भी पता है, कुछ बस बातें ही चल रही हैं, आर्मी हमारी बात कर देती है, पॉलिटिशियन हम लेके रहेंगे। तो पहली बात तो कि इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे पाकिस्तानी और हमारी गवर्नमेंट की है कि जो आज तक कोई प्लान कुछ कर ही नहीं पाई, आज तक बस बातें ही हैं। तो डेफिनेटली अब इंडिया के पास वो टेरिटरी है और उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं। और वैसे भी उसके अंदर कर्फ्यू है, तो कुछ देर के अंदर वो सारी कर्फ्यू तो खत्म हो गया ना 370 के आर्टिकल के बाद। जब से 370 का आर्टिकल हटाया है वहाँ पर आप डेवलपमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में यार G20 की मीटिंग वहाँ पर होती है, एप्पल स्टोर वहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा वहाँ पर मिस वर्ल्ड जाती हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर दिखाया जाता है, पूरी दुनिया वहाँ से जाकर विजिट करना चाहती है। G20 के जो बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पर जाकर तारीफ़ कर रहे होते हैं कश्मीर की खूबसूरती की। तो आप मुझे बताएं कि जहाँ पर वो इतना सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस बातें ही कर रहे हैं। अब मतलब किसी हालात से भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम मतलब मेरा जो मानना है कि हम मतलब पॉलिटिशियंस को बोलने से अच्छा है कि हम खुद कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो आपको भी पता है कौन चोर है, मुझे भी पता कौन चोर है। तो एट द एंड होता है ये कि आप भी चोर कहते रहते हैं, आप भी वोट देते हैं और मैं भी देता हूँ। हम अगले 4-5 साल के लिए फिर फंस जाते हैं। तो जब तक हम नहीं कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जो भी मसला कश्मीर तो हमारे लिए वो तो एक सेकंड मसला होना चाहिए, पहले तो अपना मुल्क देखना चाहिए। क्या कश्मीर का मसला वाकई में हमारे लिए मसला कश्मीर है जितना को वो मसला अभी कश्मीर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कश्मीरी लोग, कश्मीरी लैंड या लोग? अगर आप देखें मुसलमानों के हिसाब से तो आई थिंक कि कश्मीरी लोग पहले आएंगे। पर अगर आप उनका एरिया वाइज देखें तो अभी तक हम मतलब अपना मुल्क नहीं ठीक कर पाए, तो उन्हें लेके मेरा ख्याल हम डबल मुसीबतें खड़ी उनके लिए ही करेंगे। तो आई थिंक पहले पाकिस्तान को ठीक कर लें, बाद में कश्मीर। मुसलमानों का मसला के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में क्यों नहीं बात करते? अगर मुसलमान तो वहाँ पर भी है, चाइना के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, उसके बारे में तो हम यहाँ पर खंगते भी नहीं हैं कि वाकई में चाइना नाराज़ ना हो जाए हमसे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, लैंड इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हमने एक आधे से ज़्यादा एक शाही चीन चाइना को गिफ्ट किया हुआ है। तो अगर हमारे लिए कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्या हम गिफ्ट करते अपना अटूट अंक जिसे हम शारक कहते हैं? मैंने जो अपने हिसाब तक देख लिया ना, जब मैं देखता हूँ कि कश्मीर को ना वो जो पॉलिटिशियंस है ना, एक वो कह लें अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल वो चाइना को एक गिफ्ट दे रहे हैं और अगर इनके पास इतनी ताकत है और मेरे हिसाब से इनके पास ताकत है पाकिस्तान को, वो कश्मीर ले सकते हैं। तो आई थिंक वो बड़ी देर का ले चुके होते हैं। और बस यही बात है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले खुद सारे ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह कश्मीर भी ले लिया जाएगा। और